आई गॉट स्कैम्ड। शुरू से शुरू करते हैं। मैं सुबह करीब 10 बजे उठा आराम से, ठीक है, सोकर कुछ ऐसे वो नहीं था, ठीक है। फिर मेरे को ना, मैं अपना उठा आराम से, पूरा प्रोसेसिंग वगैरह करी अपने दिमाग की। फिर उसके बाद मेरा प्लान था कैंपस जाने का, ठीक है, क्योंकि कैंपस से मेरे को एक दो मार्कशीट्स लेनी थी। तो मैंने उन सर को फ़ोन मिलाया जहाँ से मेरे को मार्कशीट करेक्ट करना था, उनसे पूछा कि सर क्या मार्कशीट हो गई है। उन्होंने कहा कि हो गई है, आकर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद उसी के शायद 5 मिनट बाद मेरे पास एक और फोन आता है। वो नंबर था कुछ अजीब सा, मतलब इंडियन कोड के साथ 62 से शुरू हो रहा था। तो आई थॉट कि सर का शायद दोबारा फोन आ रहा है, मतलब पता चल गया था जियो का नंबर है। पर मेरे को लगा, क्योंकि मैं ट्रू कॉलर वगैरह कुछ यूज करता नहीं हूँ, तो मेरे को इस तरह के अलर्ट मिलते नहीं कि कोई स्कैम नंबर है या नहीं है। ये चीज हुई। उसके बाद मैंने फोन उठाया, ठीक है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उन्होंने मुझे कुछ भी प्रोसेस करने का लाइक टाइम ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। एकदम एकदम ऐसे हड़बड़ी हड़बड़ी इसी में करते हैं ना। मैं फोन ले लूं हाथ में, ठीक है, क्योंकि बीच में तो मैं नंबर दिखाना होगा, तो वो दिखाऊंगा। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बस खबर दबड़ में मचाकर मेरे को एकदम पैनिक के सिचुएशन में डालने की कोशिश करी, ठीक है। डाल भी दिया था बल्कि, ठीक है। तो उन्होंने सीधा कहा कि बेटा शर्मा जी के घर से बोलो, उनको इतना डिटेल बताया है, मतलब उनको डिटेल्स रहती है। अब somehow वो ट्रू कॉलर से नंबर निकाल लिया कैसे, ये मुझे नहीं पता। मैं ट्रू कॉलर यूज नहीं करता, तो मेरे को स्कैम्स की अलर्ट मिलती नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट सैमसंग पे फीचर यूज करता हूँ जो अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बट अभी नया फोन है तो इसको सेटअप करने में टाइम लगेगा थोड़ा, मैंने को सेटअप करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसमें वो वाला फीचर अभी ऑन नहीं है। ये हुआ तो उन्होंने फोन उठाते, मैंने जैसे ही मैंने हेलो बोला, उन्होंने सर में से बोला, हेलो बेटा, आपके पापा ने ना मुझे पैसे भेजने के लिए कहा था, यही वाला नंबर है क्या फोन पे पर। अब जब जब आप पैसे का नाम सुनते हो और कोई भेज रहा हो, तो आप ऑटोमेटिकली हाँ यस बोल देते हो, ठीक है, कि हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा नंबर बोलो, तो मैंने उन्हें नंबर बताया, क्योंकि अब जैसे उन्होंने बोला नंबर बोलो, तो मैंने कहा यही वाला नंबर है अंकल, आप इसी पे फोन पे कर, मतलब इसी पे पेमेंट कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नंबर बताओ। अब यहीं से जैसे उन्होंने बोला ना कि नंबर बताओ, तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चीजें प्रोसेस होने लगी। मैं देख रहा हूँ किसका इस वाले नंबर को देना सेफ रहेगा, क्या इस वाले नंबर पे मेरे अकाउंट हैं और उन अकाउंट्स की डिटेल क्या है। तो मैंने वो सब चीज प्रोसेस करी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं, तो मैंने नंबर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा ये पापा के ना ई श्रम कार्ड के पैसे आने थे, तो मैं 5,000 भेज रहा हूँ, है ना, आप मेरे को बताना कि आए नहीं आए। तो उन्होंने भेजा और मेरे पास ये मैसेज आया। तुम देख सकते हो, पहले वाला जो मैसेज है ये, ठीक है, ये इस नंबर से आया। तुम देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है 5,000। ये हुआ, ठीक है। अब ये नंबर से आया। अब क्योंकि मैं फोन पर हूं, तो मैं हबड़ दबड़ में ये नहीं देखूंगा कि उसमें मेरा अकाउंट नंबर है या नहीं है। उसमें मेरा अकाउंट नंबर भी नहीं था, ठीक है। उन्होंने बस हबड़ दबड़ में मेरे को होपलेस कर दिया। और मैंने बोल दिया कि हाँ, मैंने ये नहीं देखा कि वो जो मैसेज है वो बैंक की तरफ से नहीं, बल्कि एक नंबर की तरफ से आया। ऊपर यहाँ देख सकते हो ये नंबर है। जनरली जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसका नंबर बैंक की तरफ से आता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैं फोन पे होपलेस हूं, तो मैं इस बात पे ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत तेज प्रोसेस हो रही है, ठीक है। उसके बाद एंड में यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी नहीं है, ठीक है। तुम देख सकते हो कुछ 472 करके। मैं तुम्हें एक बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड तक, और बताऊंगा कि क्या हुआ था एंड में। तो ये चीज हुई। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं 3,000 और भेजता हूँ। मैंने कहा ये अंकल किस चीज के पैसे हैं। तो उन्होंने फिर से बोला कि बेटा पापा के ई श्रम कार्ड के पैसे हैं। उन्होंने फिर मेरे को 3,000 की जगह उसमें 30 लगा दिया, मतलब 30,000 का मैसेज मेरे पास आता है ट्रांजेक्शन, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो, ये तुम्हें प्रूफ देखो, ये 30,000 आया, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना गेम खेलना शुरू करा। इसी बीच में मैंने क्या करा, मैंने पापा को फोन मिला दिया अपने दूसरे फोन से, ठीक है, क्योंकि मेरे उस वाले सिम में पैसे नहीं थे, पर इस वाले सिम में पैसे थे। तो मैंने फोन मिला लिया, ठीक है। अब पापा को फोन मिल गया। मैंने पापा से कहा, मैंने कहा आपने किसी को पैसे भेजने के लिए, तो पापा सेड कि नहीं मैंने तो किसी को नहीं बोला है। कह रहे क्या बात हो रही है मुझे बताओ। तो मैंने फोन स्पीकर पे करा, पापा को कॉन्वर्सेशन में, पापा समझ गए ये स्कैम कॉल है, ठीक है। लेकिन इससे पहले पापा मुझे कुछ बोल पाते, इतने में उसने कह दिया कि नहीं नहीं बेटा, शायद ये तो गड़बड़ है, आप दिल्ली से ही बोल रहे हो ना। तो वहां से अपन का स्कैम शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, दिल्ली से नहीं बोल रहा। बट उसने मेरे को पहले शर्मा जी का बेटा बोला था, तो उसने फिर नाम बदल दिया कि मनोज शर्मा जी के बेटे बोल रहे हो।
मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो मेरठ से बोल रहा हूँ। मैंने अपना नाम और अपनी डिटेल कुछ डिस्क्लोज नहीं करना, मैंने पापा का नाम बताया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बेटा गलती से पैसे आ गए हैं और आप मुझे भेज दो। अब मैं भाई, मैंने ना देखा कि ऊपर नंबर बैंक की तरफ से, मेरे को लग रहा है कि पैसे आ गए हैं, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में होपलेस में वो भी नहीं चेक करा है, तो मेरे को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई तो शायद, ठीक है। बट उन्होंने फिर मुझसे सीधा कहा कि बेटा आप जल्दी से एक काम करो, मेरे पैसे वापस भेज दो, मैं कॉल पर ही हूँ, है ना। मतलब सामने से उन्होंने पैनिक होने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने कहा कि बेटा अपना हो गूगल पे और ट्रू कॉलर खोल लो। इसके बाद मैंने गेम शुरू करा। अब क्योंकि मुझे आइडिया लग चुका था कि एक स्कैम कॉल है, तो मैंने अपना ट्रू कॉलर ना खोल, मतलब पेटीएम ना खोलकर मैंने फोन का नॉर्मल डायलर ओपन कर दिया, जिसपे मेरे पापा के साथ बात हो रही है, ठीक है, जिससे पापा को भी आइडिया लगता है कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने नंबर बोला, मैंने नंबर बोल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा क्या नाम लिखा आ रहा है, मैंने कहा अंकल इस पे तो मनोज आ रहा है। तो उन्होंने फिर सामने से कहा नहीं रुको चेक करो। मैंने कहा एक काम करो आप नंबर दोबारा बोलो। तो उन्होंने दोबारा से नंबर बोला, ठीक है, कि इस नंबर पे भेज दो। तो उस पर फिर मैं कहा कि प्रिंस नाम लिखा आ रहा होगा। मैंने कहा ठीक है अंकल मैं भेजता हूँ, ठीक है। और इतना बोलकर मैंने उस फोन को काट दिया, ठीक है। मैंने फोन काट दिया ताकि अब मैं चीजों को प्रोसेस कर सकूं कि हुआ क्या। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अकाउंट में 35,000 आए हैं, तो मैं पैनिक की सिचुएशन में अब आगे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा मेरे पास आया है, ठीक है। तो मैंने फोन काटा और उस फोन को साइलेंट करा। अब मैं पापा से बात करूं, मैंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे बात हुई है, रुक जाओ मैं चेक कर रहा हूं। फिर मैं शांति से बैठा और मैंने देखा कि एक्चुअली में मेरे पास कोई पैसा आया ही नहीं था, मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। ये जो मैसेजेस हैं दोनों तुम देख रहे हो एकदम प्रोफेशनल बैंक की भाषा में लिखे हुए हैं, बट एक्चुअली में ये जो मैसेजेस हैं ये टाइप्ड मैसेज है, ठीक है। जो बैंक की तरफ से मैसेज आता है उन्होंने सिमिलर एक मैसेज टाइप करा और एंड में डॉट 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 लगा दिया, जस्ट टू प्रिटेंड, ठीक है। और ये एक नंबर से आया, ये एक टेक्स्ट मैसेज था, उन्होंने एक्चुअली में पैसे भेजे ही नहीं थे। अब अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता जो इसी पैनिक सिचुएशन में आ जाता, जिनको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है, तो वो इस पैनिक में जाकर भाई सिंपली अपने अकाउंट से पैसे दे देते, ठीक है। बट ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया कि कहीं ना कहीं मेरे को बैक ऑफ द हेड आइडिया था, तो मैंने बैंक अकाउंट भी वही वाला, मतलब नंबर वो वाला बोला था जिसके बैंक अकाउंट में पहले तो हमेशा जीरो रहता है। सिंपल सी बात है भाई। तो मेरे को वो डर नहीं था कि मेरे को भी पैसे निकल जाएंगे। हालांकि इस तरह सिचुएशन में भाई अगर आपका कोई प्राइमरी नंबर पे फोन आया तो उनको वो नंबर दो ही मत, ठीक है, भले उनके पास हो, पर वो कंफर्मेशन इस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नंबर होता है, अगर वो भेजना चाहते तो भेज सकते थे। तो फिर मैंने वो जब चेक करा, देन जब मेरे को 2 मिनट मिले ये सब चीज प्रोसेस करने के लिए, तो मैंने 2-3 फैक्टर नोटिस करे कि पहली बात ये मैसेज एक नंबर से आया है, मैं समझ गया ये एक टाइप मैसेज है। दूसरा इसमें मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, इन्होंने पहले से ये पूरा प्लान तैयार कर रखा था। अगर मैं उनकी बात मानकर उनको गूगल पे या पेटीएम पर वट एवर जो तुम बोल सकते हो उस पर पे करता, तो आई वुड हैव बीन गॉट स्कैम। बट भाई मेरे को चीजें प्रोसेस करने का टाइम मिला, मैंने अपने दिमाग से समझ लिया। भाई देखो कोई धरती नहीं पलट रही होती, कभी भी किसी भी काम को जल्दबाजी में मत करो, वरना आपका बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो बी अवेयर भाई, रोज मार्केट में नए नए तरह के स्कैम्स आते हैं, मेरे साथ ये लेटेस्टली प्रोसेस हुआ, तो आई थॉट कि क्यों ना आप सभी को एक बार बता दूं कि मार्केट में इस तरह के स्कैम चल रहे हैं, और आज मैं भी इसका वो हो गया, ठीक है। नंबर भी मैं दिखा देता हूँ जिस नंबर से आया है ना, क्या नंबर था, ठीक है, इन केस यू जस्ट वांना डू इट ऑन ट्रू कॉलर। तो यही नंबर था भाई, 6232761481। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम इसे फोन करो, इसे गालियां दो, इसे खूब सुनाओ, आई डोंट केयर भाई, उसकी जिंदगी तबाह कर दो, जिससे जिंदगी में किसी और की जिंदगी ना तबाह कर पाए। उनको खूब गालियां दो, रैंडम नंबर से खूब गालियां दो। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं लाइव आकर तुम लोगों से कह रहा हूँ कि इसको खूब गालियां दो, जितनी गालियां दे सकते हो। ये स्कैमर है, लोगों को स्कैम करता है, उनके लाख करोड़ों रुपए ठगता है, तो जितना हो सकता है इसको गालियां सुनाओ, खूब इसकी जिंदगी तबाह कर दो, ठीक है। बट इससे पहले कि तुम्हें बोलना पड़े कि आई गॉट स्कैम्ड, इन चीजों से बचकर रहो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।